हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सी प्रोग्रामिंग के बेसिक के बारे में। ठीक है, जो हेलो वर्ल्ड का बेसिक प्रोग्रामिंग होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम जो मेरा प्रोग्रामिंग हम जो करते हैं वो विजुअल स्टूडियो पे करते हैं, VS कोड पे। आप लोग जिस पे करते हैं उसका आप लोग एप्लीकेशन पहले खोल लीजिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इस सब में, फालतू में ज़्यादा बकने का नहीं। पहले अपना VS कोड खोलिए। ठीक है, और खोलते ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग को एक फ़ोल्डर्स बनाना पड़ता है, देन उसमें एक फ़ाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, क्यों फ़ोल्डर बनाएंगे भाई? क्योंकि हम लोग को क्या करना है, एक हेलो डॉट सी का हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, आज हेलो वर्ल्ड का एक बेसिक सी प्रोग्रामिंग हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि हेलो वर्ल्ड एक जो हम लोग का होता है वो हम लोग का टर्मिनल में कैसे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए, एक छोटा सा बस जो होता है कोड देके हम लोग एक मतलब जो हेलो वर्ल्ड लिखेंगे उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो इसके ही बारे में जानेंगे। ये सी प्रोग्रामिंग है, सबसे बेसिक चीज़ होता है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियोज़ है कोडिंग पे, तो इसीलिए मैं इस बेसिक चीज़ को बता रहा हूँ। इसके बाद से मैं धीरे धीरे करके आगे बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग फ़ोल्डर बनाते हैं। मैं क्या खोल दिया? ठीक है, तो हम लोग का जो फोल्डर बनेगा ना दोस्त, वो आप लोग सी ट्यूटोरियल से बनाइएगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं नहीं चाहता कि एक और बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो मैं अपना खोल देता हूँ, आप लोग अपना बना लीजिएगा। ठीक है, आई होप सबको आता होगा। मैं तो इसमें प्रोग्राम भी लिखा, कुछ लिखा है, इसको काटते हैं। ये शुरू से हम बताएंगे ये कैसे लिखा जाता है, और एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि प्रिंटफ का मतलब, इंट मैन का मतलब ये होता क्या है, इस सब का मतलब होता क्या है, आगे हम बताएंगे इसका मतलब। ठीक है, तो देखिए मेरा यहाँ पे जो फाइल है hello.c से बन चुका है। ठीक है, आप लोग अपना बना लीजिए। मेरे लैपटॉप में ऐसे ही बहुत सारा फाइल बन चुका है तो मैं बनाना नहीं चाहता। ठीक है, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं पहले। ठीक है, ये आ गया पूरा। तो हम लोग अब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ बता दूं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग मेनली मतलब बेसिक चीज़ नहीं है, ये बहुत मतलब एक बड़ा चीज़ है। ठीक है, इसमें जितना भी ये एक फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग है। हम लोग जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो मेरा एक राय है कि कोई भी अगर बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो सी प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करे। ठीक है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग जो है बहुत पहले बना था। ठीक है, बहुत पहले, तो इसमें बहुत कुछ ऐसा बताया जाता है जो कि हम लोग का सी प्लस, जावा इस सब से रिलेटेड होता है। तो मेरा तो एक राय रहेगा, अब अपना अपना सबका है कि पहले कौन प्रोग्रामिंग करना चाहता है। बहुत लोग पाइथन से भी स्टार्ट करते हैं, तो ये अपना अपना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि क्या होता है। मैं पहले कोड को लिख दूंगा, देन उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, मैं पहले कोड को लिख देता हूँ। एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, मैं वीडियो को कट नहीं करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि या तो देखिए, अगर देखिएगा तो मालूम चलेगा। प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि हर एक चीज़ को जो स्टार्टिंग से सीखते हैं उन लोगों को हर एक चीज़ को ध्यान से देखना पड़ता है। तो आप लोग देखिएगा तो और अच्छा है, देखना मतलब है तो अच्छी बात है। ठीक है, ताकि मालूम चलेगा कि कहाँ पे स्पेस लग रहा है, कहाँ पे हम लोग का जो ब्रेकअप लग रहा है। ठीक है, तो सब कुछ मालूम चलेगा यहाँ से। ठीक है, अगर नहीं देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, printf
यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। हम एक्चुअली सबसे पहले जो होता है ना, तो हेलो वर्ल्ड से इसी प्रोग्रामिंग में है कि आप हेलो वर्ल्ड से ही सीखें, अच्छा लगता है। ये कोई रूल्स नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आप हेलो वर्ल्ड से ही सीखेंगे, ठीक है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंड 0 ओके। तो देखिए ये हमारा हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार हम चेक कर ले, ठीक है। वो आई थिंक लग रहा था कोई और बता रहा था, कोई नहीं, हम लोग को पता चल जाएगा। हम ये सब बताएंगे, आप लोग ऐसे देख के ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगा। हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। थोड़ा आवाज़ आ रहा था बाहर से, मैं इसलिए पुश किया था, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये गलत तो नहीं है। मैं इसके बारे में सब बताऊंगा फ्रेंड्स, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम लोग किए क्या कि आप लोग देखें कि यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, टर्मिनल में मैंने हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे क्या किया, मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। हेलो डॉट यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट हो गया। और ये प्रिंट हुआ कैसे, इसके पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज कि ये हुआ कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना include studio.h, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत अंदर चला जाएगा, इसके बारे में जानेंगे तो, ठीक है। ये आपको देना ही पड़ता है, तो इस पर भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये लगूंगा बताने तो मतलब बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक्चुअली बेसिक के बारे में पहले जानेंगे, और बेसिक के बारे में जानेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि पहले बेसिक के बारे में जानो, अगर वो जानोगे तो पता चलेगा, बाउंस होने लगेगा, फिर आप लोगों को कहने लगेंगे सर मतलब भैया कि ये कैसे पता चलेगा, ये फिर ये हेलो वर्ल्ड मतलब हम लोग क्यों दिए हैं, ये कहाँ से प्रिंट आया है, फिर बहुत क्वेश्चन आने लगेगा दिमाग में, वो बाउंस होने चला लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को जानते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो इंट मैन के बारे में हम सबसे पहले बता दें कि इंट का मतलब होता है हम लोग का इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई भी हम लोग का डेसिमल नंबर, जैसे डेसिमल में क्या जाता है 0 से लेके ऐसे हमारा नंबर जितना भी आ जाता है। इंट का मतलब क्या होता है कि एक इंटीजर कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो इंट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इंट के बारे में हम बताएं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं आप कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं, 9 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, अब 100 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट में करते क्या हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और इंट में करते क्या है कि सपोज दैट हम लोगों ने क्या किया कि इंट में हम लोग क्या किया कि एक फाइल बनाया है, ठीक है। फाइल बनाने के बाद से फाइल बनाया और उसमें बना दिया 55 स्लैश, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इंट जो प्रॉपर्टी था, इंट हमारा जो था, जो कि एक क्या करता है, एक डिजिट को मतलब एक डिजिट अंक को दर्शाता है, ये डिजिट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक फाइल का नाम दिया, ठीक है। और हम लोगों ने 55 क्या किया, उसमें एक सेव कर दिया। अब आप सीधे सीधे समझे,
अब इसके बारे में हम बताएंगे तो ये क्या है, ये इसके बारे में अगर लगेंगे बताने तो हमको वेरिएबल के बारे में बताना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है, तो हम सीधे भाषा में बता दें कि वेरिएबल वो चीज़ है, ठीक है। एक वेरिएबल मतलब जिसमें हम लोग कुछ रख सके, कोई डेटा को हम लोग उसमें रख सके, वेरिएबल इसी को कहते हैं। और वेरिएबल का जो मतलब एक और प्रॉपर्टीज़ होता है उसके बारे में और एक चीज़ बता दें कि वेरिएबल ऐसा चीज़ होता है जो कि हमेशा चेंज होते रहता है, जब मन करे तब हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल बस इतना जानिए आप लोग, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक डेटा को रखता है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो दिया इंट। पहले ये इंट हम लोग क्यों दिए इसके बारे में हम जानते हैं कि इंट का देने का सबसे बड़ा हम लोग का रीज़न ये था कि ये जो इंट देखिए हमारा जो प्रोग्रामिंग सी है, ये जो मतलब टर्मिनल यहाँ पे जो इंटरफेस है, हम लोग अगर यहाँ पे इंट नहीं देते, यहाँ पे अगर इंट नहीं दे तो क्या होगा, ये समझेगा नहीं कि आखिर ये बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक रेड कर्सर आ गया, तो ये नहीं समझेगा कि बोल क्या रहा है। तो हम लोग इंट को देते हैं और इंट को देखिए हम लोग अपने कंपाइलर जो है उसको क्या समझाते हैं कि भाई हम लोग कोई डिजिट देने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका जो मतलब जिसका फोल्डर है, जिसका फाइल है वो ए है, तुम एक काम करो इस डिजिट को इस फाइल में सेव करके रख दो, ठीक है। तो इंट क्या करेगा, इंट का मतलब देने का मतलब ये है कि ये समझ गया कि ये करना क्या चाहता है, भाई एक 55 एक अंक देना चाहता है और ये जो फोल्डर है, ये जो ए है, इसमें सेव करना चाहता है। तो ये सेव कहाँ पे होगा, एक कहीं ना कहीं जाके वेरिएबल में हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके कहीं स्पेस में सेव हो जाएगा। तो इंट का मतलब ये होता है, इंट का मतलब यही मेनली यही होता है, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पे लिखा है प्रिंटफ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रिंटफ का मतलब ये है, देखिए एक्चुअली प्रिंटफ का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है, लेकिन अगर रुकिए, अगर ये बात डायरेक्ट सी समझ जाता तो बात ही अलग रहता। तो प्रिंटफ का मतलब सब नहीं समझ पा रहे लोग क्या है, ठीक है। तो प्रिंटफ का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस डेटा को, इस हेलो वर्ल्ड को हम लोग क्या करना चाहते हैं, टर्मिनल में प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट दे के कुछ भी यहाँ पे लिख दो, वो क्या करेगा, उसका काम है बस क्या कर लेना, प्रिंट को देख के और क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करा देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब लिखा है रिटर्न 0। अब यहाँ पे क्या क्या आ गया, ठीक है, इसको पहले यहाँ से मिटाते हैं, ये प्रिंटफ शायद ऊपर से आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न 0 लिखा है, ठीक है। तो रिटर्न 0 का मतलब क्या है, रिटर्न 0 का मतलब मेनली यही है, यही इंडिकेट करना चाहता है कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इन प्रिंट रिटर्न 0 करके, रिटर्न 0 देके और इसको हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम को क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिटर्न 0 यहाँ पे हम लोग इसलिए दिए, और यहाँ पे देने के बाद से हमारा ये मतलब हुआ कि हमारा प्रोग्रामिंग क्या हुआ, सक्सेसफुली रन हो गया है। अब इसको हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि भाई ये इंट a = 55, इसके बाद से हमारा कोई अब नंबर नहीं आने वाला है, इसके बाद से हम कुछ नहीं टाइप करने वाले हैं, तो डॉट देते हैं। अगर ये डॉट को नहीं देंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो क्या समझेगा कि भाई करना क्या चाहता है, ये बोलना क्या चाहता है, इसके बाद ये क्या लिख रहा है। तो इसके बाद से हम जो भी लिखेंगे ना वो क्या करेगा, इसको नीचे रेड कर्सर ला देगा, मतलब एरर कर देगा। एरर मतलब सीधे भाषा में बोले तो अरे साला, हाँ यही मतलब अरे कर देगा वो, ठीक है, एरर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने क्लोज किया, यहाँ पे भी क्लोज किया, तो सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, आप लोग सोचेंगे, आप लोग मतलब ये दिमाग में आएगा कि यहाँ पे क्यों नहीं किया गया है, यहाँ पे क्या रीज़न है कि नहीं हुआ। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि हम लोग मेन के अंदर जो इंटीजर मेन होता है, मेन का मेनली काम यही होता है कि हम लोग जो भी कुछ लिख रहे हैं, जो भी हम लोग फंक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, वो क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ पे ये ब्रेकेट जाके ख़त्म होगा वहाँ पे क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर ही हम लोग जो चीज़ लिखता है, जो भी चीज़ लिखेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे, ये मेन का जो ब्रेकेट है इसी के अंदर ही करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है।
तो इसके बाद तो हम लोग नहीं दे सकते, डॉट नहीं दे सकते, हम लोग इसके अंदर ही दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट देकर लास्ट में इसको क्या किया, क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका ये काम है। तो इतना समझ में आ गया है कि एक बेसिक मतलब जो प्रोग्रामिंग होता है वो कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम समझाएंगे ये इंटीजर, फ्लॉट, तुम्हारा कैरेक्टर क्या होता है, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं। वेरिएबल के बारे में, मैंने वेरिएबल एक वर्ड लिया, तो वेरिएबल के बारे में जानना चाहते हैं तो वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली वेरिएबल के मैंने बारे में बता दिया, ठीक है। वही होता है वेरिएबल, मतलब क्या होता है कि हम किसी डिजिट को क्या कर रहे हैं, कहीं पे सेव कर रहे हैं, और वो जो डिजिट है, जो हम लोग का डेटा है, जहाँ पे भी सेव कर रहे हो क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल का डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल का डेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे मतलब डेटा को चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंट ए is equal to 95। क्या हुआ, हमारा वेरिएबल क्या करेगा, यहाँ पे चेंज कर देगा, मतलब 55 की जगह हम लोग क्या कर देगा, 90 कर देगा वो। मतलब ये होते रहता है, ऐसे होते रहता है। तो इसके बाद हम आप लोग चाहते हैं कि और चीज़ पे वीडियो बनाए प्रोग्रामिंग को लेके। मैंने तो बस ये छोटा सा एक मतलब सिर्फ बेसिक सा चीज़ बताया, सबसे मतलब जो एक बच्चा का होता है प्रोग्रामिंग में, वो चीज़ मैंने बताया। अगर इसके आगे और भी जानना है, और भी कैलकुलेस के बारे में जानना है, जैसे मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में जानता है कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इस पर, और बहुत कुछ होता है, तो उसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो सिंपली कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसके बारे में जानना है, देन मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अपने मन से तो वीडियो बनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी, कितना वीडियो बनाऊंगा मैं भी, ठीक है। तो मुझे जिस पे अच्छा लग रहा है मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कि वीडियोस किस पे बनाना है, तो मैं जाके उस पर थोड़ा अच्छा से वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। उस पर और भी मोटिवेट मिलता है मुझे कि हाँ इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा तो इसको थोड़ा प्रिपेयर करके, ये मैं मतलब बस दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये एक वीडियो डाल देना चाहिए ताकि बेसिक चीज़ पता रहे, ठीक है। तो मैं ये बना दिया, ठीक है। आगे क्या चीज़ पे वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे, काली से रिलेटेड, अगर डार्क वेब से भी रिलेटेड कुछ चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ है जानने के लिए, उस चीज़ के रिलेटेड कुछ भी चाहिए, गिटहब के बारे में चाहिए, आपका जो जीपीटी चार्ट है उसके बारे में चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड जो कुछ भी है, आप यहाँ पे कमेंट में एक बार कमेंट कीजिए। मैं अगर बताने वाला होगा, अगर वो मैं सकूँगा बताने का, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा, उस पर ज़रूर बताऊँगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे होता है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।